काम की हो या समाज में बढ़ती क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के बीच जब भी किसी तीसरे की एंट्री होती है तो तबाही जरूर दस्तक देती है। इंसान उसे खोने की डर से बड़ा गुनाह कर बैठता है और पहुंच जाता है जेल की सलाखों में। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हरियाणा से शुरू हुई प्रेम कहानी का करीब 1200 किलोमीटर दूर गोपालगंज में खौफनाक द एंड हुआ, जिसकी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी स्क्रिप्ट आरोपी की बेवफा बीवी ने खुद लिखी थी। सिंदूर की मर्यादा को लांघकर, जिसके बाद उसके बौखलाए पति ने हरियाणा की सीमा को लांघकर बिहार की सीमा में दाखिल होकर विलेन बनकर खौफनाक द एंड किया और अपनी पत्नी के आशिक को हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर कर दिया है, जिसका नाम मुकेश कुमार था, जो पेशे से ऑटो चालक था पर दिल से दीवाना था, जो हरियाणा के रहने वाली राम भगत की पत्नी और 3 बच्चों की मां सोनू को दिल दे बैठा था। उसकी पत्नी को भगाकर गोपालगंज लौटकर कोर्ट मैरिज कर लिया था, जिसके बाद महिला के बौखलाए पति ने अपनी पत्नी के आशिक को सबक सिखाने के लिए खतरनाक साजिश रच दी और बदले की आग में गोपालगंज आकर मुकेश का मर्डर कर दिया। पहुंच गया जेल की सलाखों में। देखिए इस रिपोर्ट में पति ने कैसे अपनी पत्नी के लवर का मर्डर किया। बीवी ने की बेवफाई, आशिक ने जान गंवाई। ऑटो ड्राइवर मुकेश हत्याकांड का खुला राज। हरियाणा के राम भगत की खूनी साजिश बेनकाब। पत्नी की दगाबाजी के बाद सुहाग बना शैतान और बेवफा बीवी के आशिक का कर दिया कत्ल। कैसे मर्डर किए तुम? मर्डर किया, चाकू घुसा दिया सीधा गर्दन में। तारीख 19 जुलाई 2023। जिला गोपालगंज। ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या। यही वो तारीख थी जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे युवक की खून से लथपथ गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना इलाके के नरैनिया दुर्गा मंदिर के पास लाश मिली थी, जिसकी हत्या अपराधियों ने बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर की थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी और खबर मिलते ही मीरगंज थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई और खून से लथपथ पड़े शव की शिनाख्त में जुट गई। आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि जिस युवक की लाश मिली है उसका नाम मुकेश कुमार है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला गांव निवासी मोतीलाल शाह का बेटा था, जिसकी उम्र 25 साल थी और वो पेशे से ऑटो ड्राइवर था। पूरी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस मृतक के घर वालों को लाश मिलने की सूचना दी। हत्या की खबर सुनते ही मुकेश के परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। घर वाले फौरन मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने मृतक की पत्नी के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दिया और टेक्निकल टीम की मदद से महज कुछ ही घंटे में पेशे से ऑटो ड्राइवर मुकेश कुमार के कातिल को सीवान से गिरफ्तार कर लिया, जो कत्ल के बाद ट्रेन पकड़कर प्रदेश छोड़ने की तैयारी में था ताकि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सके। पर उसकी साजिश नाकाम साबित हुई और पुलिस ने कत्ल के महज कुछ ही घंटों में उसे सीवान स्टेशन से अरेस्ट कर लिया और हाथों में हथकड़ी पहना दिया, जिसका नाम राम भगत है, जो हरियाणा का रहने वाला है,
जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है, जिससे आरोपी राम भगत ने मुकेश की गला रेत कर हत्या की थी। साथ ही साथ पुलिस ने खून से सना कपड़ा भी बरामद किया है, जिसे पहनकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके पीछे की कहानी तफसील से बताएंगे। पर उससे पहले गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने STPO हथुआ और CI मीरगंज के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया और टीम ने 4 घंटे के अंदर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो घटना का मुख्य अभियुक्त है, जो हत्यारा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त खून से सना चाकू है और खून से सना हुआ जो कपड़ा है, उसको भी बरामद किया गया है। पेशे से ऑटो ड्राइवर मुकेश की कातिल की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया था कि कत्ल राम भगत ने ही किया था, क्योंकि पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पर पुलिस ये सोचकर समझकर हैरान थी कि हरियाणा के युवक का बिहार के युवक से आखिर क्या लेना देना। क्या पहले से दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी? क्या पुरानी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई थी, जिसका जवाब तलाशने के लिए हत्या के पीछे के मोटिव को जानने के लिए पुलिस ने जब आरोपी राम भगत की पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया, जो बेवफाई और इश्क की साजिश में लिपटा हुआ मिला। आरोपी राम भगत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो राम भगत ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या के पीछे की सारी कहानी उगल दी, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 18 महीने पहले जानकारी के मुताबिक मीरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला निवासी स्वर्गीय मोतीलाल शाह का बेटा मुकेश कुमार हरियाणा में ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने के दौरान ही हरियाणा की रहने वाले राम भगत की पत्नी और 3 बच्चे की मां सानू कुमारी से उसकी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया और मोबाइल नंबर भी शेयर किया, जिसके बाद सानू अपने पति के पीछे दीवाने मुकेश से फोन पर बातें करने लगी और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने चोरी छिपे मुलाकात भी की। मुकेश से मुलाकात के बाद सानू अपने दीवाने के और करीब खींचती चली गई और बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी। मुकेश की नापाक मोहब्बत की एहसासों से अपने जिंदगी में खुशी के रंग भरने लगी और उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगी। चाहत के इसी जुनून में सानू अपने दीवाने मुकेश के साथ 1 साल पहले अपने पति को छोड़कर घर से भाग गई। जब इसकी भनक सानू के पति राम भगत को मिली तो वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते गोपालगंज पहुंच गया, जहां मुकेश सानू को लाकर रखे हुए था। उसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और राम भगत अपनी पत्नी सानू को समझा बुझाकर वापस हरियाणा लेकर चला गया। अनूपपुर में मुलाकात हुई थी और क्या बोलते हैं, ऐसे ही ट्रेन वगैरह में नंबर वगैरह लिए थे और बातचीत वगैरह हुई थी और 1.5 साल से रिलेशन था, 1.5 साल से चल रहा था। जो हत्यारा उससे जब हमने पूछताछ किया तो उसने बताया कि इसकी पत्नी के साथ ये हरियाणा में रहता था, यह हरियाणा का रहने वाला है और जो मृतक है इसकी पत्नी को भगाकर 6 महीने पहले यहाँ ले आया था और पहले भी इनके बीच में समझौता हुआ था। पति पत्नी और आशिक मुकेश के बीच समझौते के बाद मामला शांत हो गया और सानू न चाहते हुए भी अपने पति राम भगत के साथ वापस हरियाणा चली गई, पर अपना दिल मुकेश के पास ही छोड़ गई, जिसके लिए वो धड़क रहा था। हरियाणा जाने के बाद भी सानू फिर से मुकेश के साथ फोन पर बात करने लगी, अपने पति से नजरें चुराकर, जिसके बाद से पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार आ गई। राम भगत अपनी पत्नी सानू के साथ मारपीट करने लगा और उसे प्रताड़ित करने लगा, जिससे क्षुब्ध होकर सानू फिर से मुकेश के साथ भागकर गोपालगंज मुकेश के गांव आ गई और दोनों ने कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर लिया और पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगे। और 7 महीने हो गए हैं शादी को। मुकेश से शादी कहाँ हुआ? कोर्ट मैरिज किए थे। अनु कहाँ? सिवान में हुआ था। कहाँ? सिवान में हुआ था। वाले पति को तलाक दे दी थी? वो तलाक मांग रहे थे पर नहीं दिया था वो तलाक।
और कोर्ट तरफ से भी गवाही आ गया था कि क्या बोलते तलाक दे करके, फिर वो तलाक नहीं देना चाहा। पहले वाले पति को छोड़ने का क्या रीजन था? बस यही मतलब कि एक तो कम उम्र में शादी हुआ था, एक एज से भी बड़ा था और मारता पीटता था, कभी भी खुश नहीं रखता था। कुछ नहीं रखा। हाँ मुकेश के साथ आप खुश रहते? हाँ, बहुत ज्यादा। राम भगत को जब दूसरी बार अपनी पत्नी सानू के फरार होने की जानकारी मिली तो वो बौखला उठा और उसके दिल में बदले और इंतकाम की आग धधकने लगी और वो मन ही मन फैसला कर लिया कि इस बार वो मुकेश को अपनी पत्नी और बच्चों के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा। उसके बाद जो हुआ उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। राम भगत अपनी पत्नी और बच्चे के फरार होने और प्रेमी के साथ रहने की जानकारी मिलते ही आग बबूला हो गया और उसके दिल में इंतकाम की चिंगारी फूटने लगी और वो मुकेश से अपनी बीवी का पीछा छुड़ाने के लिए तरकीब सोचने लगा। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपनी पत्नी सानू और बच्चे के रास्ते से प्रेमी मुकेश कुमार को हटाने का फैसला कर लिया और उसी मकसद के साथ गोपालगंज पहुंच गया। गोपालगंज आने के बाद राम भगत एक होटल में ठहर गया और 5 दिनों तक होटल में रहकर मुकेश कुमार के मर्डर करने के लिए रेकी किया। 19 जुलाई की रात मुकेश की मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मुकेश रात में दवा खरीदने के लिए घर से बाहर निकला। जैसे ही मुकेश बाहर निकला, घात लगाए राम भगत ने मौत बनकर मुकेश का रास्ता रोक दिया। फिर क्या, दनादन चाकू से वार कर राम भगत ने मुकेश का गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही मुकेश की मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और राम भगत कत्ल के बाद सीवान स्टेशन पहुंच गया हरियाणा जाने के लिए। इसी बीच परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिया और आशंका जाहिर किया कि राम भगत ने ही मुकेश की हत्या की होगी। तो उनका जो शादी पहले से हो गया था, ठीक है, और इनका जो मुकेश है इनसे कोर्ट मैरिज हुआ था। उसके बाद उसका आदमी वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। फिर वो यहाँ पर उसका घर पड़ता है बनारस के साइड, छत्तीसगढ़ में। तो इधर 3-4 दिन से वो घूम रहा था। तो रात को गए दवा लेने के लिए, तो वही चाकू को मरवा दिया है। पहली बार ये 6 महीने पहले आया था और उस समय समझा बुझा कर पत्नी को ले गया था। दूसरी बार ये 1 हफ्ता पहले आया था और कई दिनों से इसकी तलाश थी मृतक की और कल ये फाइनली अपने घटना को अंजाम देने में सफल हुआ। अब सर आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें चूंकि हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसने अपने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और इसका जो चाकू है घटना में प्रयुक्त, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है, तो इसको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस राम भगत के मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस करने लगी और ट्रेन पर चढ़ने से पहले ही राम भगत को सीवान स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मृतक मुकेश कुमार ने उसकी पत्नी सानू कुमारी को बहला फुसलाकर हरियाणा से जनवरी महीने में गोपालगंज भगा लाया था। ये दूसरी बार था जब उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए भाग कर आ गई थी, जिससे शुद्ध होकर उसने मुकेश कुमार का कत्ल कर दिया। हत्या करी, चक्कू से सीधा गला काटे सामने से। गला काट दिया? क्यों काटे? काट दिया बस। तो क्यों मर्डर क्यों किए? मर्डर किए मेरी घरवाली को, बस आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए कर दिए। हाँ, तो कानून का सहारा ले सकते थे? कानून इस टाइम काम नहीं आया। कानून के पास गए, कानून ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कहाँ रहेगी तुम्हारी बीवी? अब कहीं रहेगी, वो कानून बताएगा वो कहाँ रहेगी। कैसे मर्डर किए तुम? मर्डर किया, चक्कू घुसा दिया सीधा गर्दन में, उसके मार दिया। हाँ। इस खौफनाक वारदात के बाद से मृतक मुकेश की प्रेमिका और आरोपी की बीवी सानू कुमार घर छोड़कर फरार है, जिसकी भूमिका की पुलिस जांच कर रही है और कह रही है कि अगर मुकेश की हत्या में उसकी भी संलिप्तता सामने आएगी तो उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी, जैसे उसके पति राम भगत को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। ऐसे में अब जरूरत है कि पुलिस आरोपी राम भगत को सख्त से सख्त सजा दिलवाए, ताकि फिर कोई पति अपनी बीवी की बेवफाई के बाद बदलापुर की पटकथा खून से ना लिखे, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ न टूटे, जैसे मृतक ऑटो चालक के घर पर कोहराम मचा है।
और सानू के एक गलत कदम की वजह से दो परिवार टूटकर बिखर गए हैं और सानू भी शक के दायरे में आ गई है, जो अब ना तो अपने पति की रह गई है और ना ही प्रेमी की, क्योंकि जिससे उसने लव मैरिज किया था, अपने पति से बेवफाई करके उसे पति ने मौत के घाट उतार दिया है और खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जिसके किए की सजा तो उसे मिलेगी ही। पर सवाल यह है कि 3 बच्चों की मां सानू कुमारी की जिंदगी आगे कैसे कटेगी? बच्चों की परवरिश कौन करेगा, जो नापाक मोहब्बत की चाहत में अपने प्रदेश की सीमा लांघकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके गोपालगंज आई थी, जिससे सबक लेने की जरूरत है, ना कि हवस की चाहत में बसे बसाए घर को उजाड़कर दूसरा घर बसाने की, क्योंकि ऐसे लोग ना तो घर के रहते हैं और ना ही घाट के। जैसे सानू अब ना तो पति की रही और ना ही प्रेमी की, जिसकी नापाक चाहत में उसके मासूम बच्चे पिस रहे हैं और पति राम भगत कह रहा है कि फैसला कोर्ट और प्रशासन को करना है कि वो उसकी बेवफा बीवी सानू को कहां रखेंगे। इसलिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं, प्यार और हवस में फर्क को समझें। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सच्चा प्यार कभी खून का प्यासा नहीं होता है, पर वासना में डूबा इंसान किसी भी हद को पार कर जाता है। जैसे सानू सिंदूर की मर्यादा को लांघकर अपने आशिक के साथ आई, अपने अतीत को भूलकर वर्तमान को हंसी खुशी जीने, पर उसी अतीत ने उसके वर्तमान को नरक बना दिया, जिससे उसने दगाबाजी की और खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया, जिससे दोनों को सबक मिली है और आपको भी सीख लेने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं समाज में ना घटे और पति पत्नी का रिश्ता कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपहरण की खौफनाक साजिश के पीछे की पूरी कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।